WBL 2025 खत्म हुआ। फाइनल क्या कमाल का हमको देखने को मिला और मुंबई इंडियंस ने जीता है अपना सेकंड WBL टाइटल 3 सीजन्स में। दिल्ली के लिए एक बार फिर हमको हार्ट ब्रेक देखने को मिला, जहां पे लगातार उन्होंने टेबल टॉप करके फाइनल का टिकट अपने नाम किया था, लेकिन एक बार फिर फाइनल में उनकी बैटिंग बहुत ही गंदी तरह से कोलैप्स हुई। देखो, टॉस जीता था यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने, बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला किया था, क्योंकि पिछली बार जो 2 फाइनल हमको देखने मिले थे दिल्ली कैपिटल्स की, वहां पे पहले बैटिंग हुई थी, वहां पे भी उनका बैटिंग कोलैप्स कर गया था। यहाँ पे ड्यू आने नहीं वाला था, तो उतना भी इजी नहीं था सेकंड इनिंग्स में चेस करने के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने शुरुआत ही कमाल की किए थे। मैरिसेन कैप, शिखा पांडे, इन्होंने अलग ही लेवल का प्रेशर बनाकर रखे थे, जहां पे 6 ओवर में सिर्फ 20 ही रन लगा पाई थी मुंबई इंडियंस की टीम, 2 विकेट गवाकर। वहां पे उनके दोनों ओपनर आउट हुए थे, यासिका भाटिया, हीली मैथ्यूज, ये दोनों आउट हो गए थे, लेकिन नैट सिमरन और हरमनप्रीत कौर ये वहां पे मौजूद थे। स्पेशली हरमनप्रीत कौर को एक बड़े मैच का प्लेयर बोला जाता है और उसके पीछे कुछ रीजन है। आज जो यहाँ पे मुंबई इंडियंस अपना सेकंड WPL का टाइटल जीती है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हरमनप्रीत कौर का। वो जो पारी था 66 रन का 44 बॉल्स में, बहुत ही मैसिव, क्योंकि 7 ओवर में सिर्फ 22 फॉर 2 के स्कोर के ऊपर थे, 3 से कम का उनका रन रेट चल रहा था, और वहां से उन्होंने एंड अप किया कहां पे, 149 के स्कोर के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद। और उतना ही इंपॉर्टेंट नॉक था नैट सिमरन का भी, हालांकि उसने बहुत ज्यादा उतना फास्ट खेली नहीं थी, 30 रन उसने बनाए थे 28 बॉल्स में, लेकिन एक कमाल की नॉक थी हरमनप्रीत कौर की। 7 ओवर तक दिल्ली के कैपिटल्स के बॉलर्स ने बढ़िया ही बॉलिंग की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सा रडार उनका खराब हुआ, क्योंकि हरमनप्रीत कौर मारने शुरू हो गई, और फिर फील्डिंग जितनी कमाल की 7 ओवर के वक्त हो रही थी, उसके बाद उतनी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, उस लेवल की नहीं थी जितना हमको पहले के 7 ओवर में देखने मिला था। इवन उसके बाद अच्छा कमबैक हमको देखने मिला, जहां पे जेस जोनासन ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाली, एनेबल सदरलैंड को भी विकेट मिला था हरमनप्रीत कौर का, लेकिन उसके बाद जो फिनिश हुआ आखिरी के 2 ओवर में, वापस से मोमेंटम मुंबई इंडियंस ने अपने ओवर खींच लिए। वहां पे मैक लाइनिंग द कैप्टन की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी गलत हुई, जेस जोनासन को ओवर ना देकर उसने चरनी से बॉलिंग करवाई, शिखा पांडे से बॉलिंग करवाई, वो थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि जहां पे ये स्कोर 135 से कम हो सकता था, वहां पे ये 149 तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा महंगे पड़े वो 2 ओवर के रन, स्पेशली चरनी के ओवर के रन। दिल्ली की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 2 विकेट मैरिसेन कैप को मिले थे, शिखा पांडे को कोई विकेट नहीं मिला, 1 विकेट मिला एनेबल सदरलैंड को, 29 रन देके 2 विकेट मिले जेस जोनासन को, लेकिन सिर्फ 3 ओवर में 26 रन देकर उसका 1 ओवर बाकी रह गया। चरनी के 4 ओवर करवाए गए, जहां पे उसने 43 रन देके 2 विकेट निकाले, 150 रन चेस करने थे, आसान सा टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स जैसे एक डीप बैटिंग लाइनअप, क्योंकि नंबर 11 तक सबके सब प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं इस टीम में, इवन चरनी जो है वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है, लेकिन वही बात थी, बस 1-2 ओपनर जो थे इनके, मैक लाइनिंग और शफाली वर्मा, इन्होंने भर भर के रन बनाए थे इस WPL के सीजन में। सबसे ज्यादा रन अगर दिल्ली के लिए अगर किसी ने बनाया था तो वो ये दोनों थे, अगर इन दोनों को आउट करते तो मुंबई आ जाती वहां पे, और वही उन्होंने किया। शबनीम इस्माइल ने आउट किया वहां पे शफाली वर्मा को, नैट सिमरन ने आउट किया मैक लाइनिंग को। ये जैसे ही 2 प्लेयर आउट हो गए, एक तरह से पूरा प्रेशर बनाया मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने। जेमी रॉड्रिग्स, जेस जोनासन, इनके बीच में हल्की सी पार्टनरशिप बनने लगी थी, लेकिन वहां पे तोड़ा अमेलिया केर ने वो 2 विकेट जो निकाले वो बहुत ज्यादा भारी पड़े। पहले जेस जोनासन को आउट किया, फिर जेमी रॉड्रिग्स को आउट किया, और एनेबल सदरलैंड ने वही काम किया जो पिछली साल WPL फाइनल में एलिस कैप्सी ने किया था, विकेट थ्रो करने का। क्योंकि अगर यहाँ पे इस वाले टारगेट को चेस करने के लिए एक बैटर भी अगर यहाँ पे टिक जाती तो दिल्ली कैपिटल्स और मैक लाइनिंग के हाथ में ये ट्रॉफी होती। एनेबल सदरलैंड पूरे इस सीजन में बैट के साथ उतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, बस एक इनिंग उसने अच्छा खेली थी, उसके अलावा कुछ भी इसका कंट्रीब्यूशन बैट के साथ आया नहीं था। मैं बहुत हाईली रेट करता हूं एनेबल सदरलैंड को, बॉलिंग में बहुत ही शानदार बॉलिंग जरूर की उसने थ्रू आउट द सीजन, लेकिन बैट के साथ बहुत ज्यादा निराश की है। मैरिसेन कैप लोन वॉरियर थी, और जो इस मैच में 100 के ऊपर स्कोर बना है, क्योंकि ऐसे एक वक्त पे लग रहा था 100 के नीचे ऑल आउट हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो 100 के ऊपर लेके आए। जो यहाँ पे फाइट दिया है दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स ने, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ है मैरिसेन कैप का। उसके 40 रन की जो नॉक थी 26 बॉल्स में, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी। निकी प्रसाद ने भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी, 25 पे वो नॉट आउट हुई, 23 बॉल्स में एक 6 लगाया था, थोड़ी सी वापिस उम्मीदें जाग गई थी, लेकिन आखिरी ओवर नैट सिमरन ने किया, और वहां पे खेल बिल्कुल भी दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में जाने नहीं दिया। 8 रन से यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को, अपना दूसरा WPL टाइटल जीता तीसरे सीजन में, और दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरा WPL फाइनल हारे। एक बार फिर वो WPL फाइनल की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए।
डिजर्व करते थे चैंपियन बनना, लेकिन उनसे ज्यादा डिजर्विंग टीम कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस थी और उन्होंने क्लियरली आज के फाइनल में ये करके दिखाया है। बैटिंग में कंट्रीब्यूशन जो आया हरमनप्रीत कौर का, बॉलिंग में जिस तरह से ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन था, अमेलिया केयर ने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के ऊपर विकेट निकाले, 3 विकेट नेट सिवर ब्रंट ने निकाले, तमनीम इस्माइल, हेली मैथ्यूज और साइका इसाक, इनको भी एक एक विकेट मिला। और ये जो सीजन था ये आखिरी सीजन था इस वाले साइकिल में WPL के। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगला साल जो है वहां पे हमको मेगा ऑक्शन देखने को मिले। हो सकता है कि 1-2 टीम वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो, तो भाई बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर ब्राइट है WPL इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे हमको हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने मिलते हैं, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी देखने मिलते हैं, लंबे लंबे सिक्स भी देखने मिलते हैं और भाई कमाल के कैचेस, कमाल के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने मिलते हैं। आपका सबसे बेस्ट मैच कौन सा था? आपने कितना WPL फाइनल को एंजॉय किया? कमेंट करके जरूर बताओ। अब बात करते हैं कौन से प्लेयर को कौन से अवार्ड मिले और मेरे प्रेडिक्शन कौन से सही हुए उसके बारे में। सबसे पहले तो बता देता हूँ भाई, ये मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज की 12th ट्रॉफी है, सेकेंड है ये WPL की और ओवरऑल है 12th ये मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज की। अब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो देखो, कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला एनएबल सदरलैंड को, जो उसने कैच पकड़ा था गुजरात जायंट्स वाले मैच में। और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला अमनजोत कौर को। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था अमनजोत कौर का, जब भी बैटिंग करने का मौका मिला, जब भी बॉलिंग का मौका मिला, तो दोनों बैट और बॉल के साथ इसने कंट्रीब्यूट किया। पर्पल कैप मिला अमेलिया केयर को, 18 विकेट्स निकाले इसने। और जब भी जरूरत पड़ती थी तो हरमनप्रीत कौर अमेलिया केयर की तरफ अपनी नजरें डाल देती थी और अमेलिया केयर वहां पे विकेट चटका देती थी। 18 विकेट्स हेली मैथ्यूज के भी थे, लेकिन लो इकोनॉमी अगर किसी का था तो वो था अमेलिया केयर का, तो उसको पर्पल कैप यहाँ पे दिया गया। ऑरेंज कैप मिला है यहाँ पे नेट सिवर ब्रंट को, 523 रन लगाए। फर्स्ट प्लेयर बनी WPL हिस्ट्री की 500 से ज्यादा रन लगाने वाली, और इवन 10 विकेट भी थे उसके। तो ये जो उसका ऑलराउंड परफॉर्मेंस था उसके वजह से उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला इस कमाल के कंट्रीब्यूशन के लिए। इवन 1000 रन भी उसने पूरे किए। WPL हिस्ट्री में 1000 रन करने वाली पहली प्लेयर बनी, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स है ये WPL की और इवन वर्ल्ड क्रिकेट की भी। अब बात करते हैं मेरे कौन से प्रेडिक्शन सही हुए। एक प्रेडिक्शन जो फर्स्ट मेरा सही हुआ है वो है दिल्ली कैपिटल्स। मैंने बोला था टेबल टॉप एक बार फिर से कर सकती है, वो एक तो सही हुआ। एक प्रेडिक्शन और सही हुआ, वो था अमेलिया केयर सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकती है इस टूर्नामेंट में। ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था और वो सही हुआ। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे जीतेगी इस सीजन, लेकिन वो सही नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहुत ज्यादा बुरा लगा यार दिल्ली कैपिटल्स और मैकलैनिंग के लिए कि 3 बार यार टेबल को टॉप किया, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए एक बार फिर से। अब अगले साल क्या ये सेम टीम्स हमको इस तरह के स्क्वाड के साथ देखने मिलेंगे, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, तो वो भी एक एक्साइटिंग हमको फ्लेवर देखने मिलेगा अगले साल WPL में। आपके क्या थॉट्स है इस WPL फाइनल को लेकर, ये कमेंट करके जरूर बता। आपने कितना एंजॉय किया WPL को, क्योंकि मेरे को मालूम है चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, तो WPL उतना ज्यादा इस टाइम पे उसका हाइप था नहीं। अब देखो IPL का सीजन शुरू होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे शॉर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बचे हुए टीम्स का टीम रिव्यू करना है, तो वो भी वीडियोस यहाँ पे आएंगे, वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम भी अभी हम करने वाले हैं, वॉच अलाउंग के स्ट्रीम्स तो यहाँ पे चल ही रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी और WPL के वक्त पे, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे हम IPL के वक्त पे। तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो IPL के मैचेस देखते देखते, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर सेट कर दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।